नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 को ध्यान में रखते हुए आज जो क्लास लेकर आया हूं मैं आपके लिए, वो छोटी सी क्लास है राजस्थान मानसून रिपोर्ट 2025 की। यहां से आजकल एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो अपने को अच्छे से देखनी है। छोटी सी क्लास है, एकदम अच्छे से देख लेना आप। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि आपका जो मानसून सीजन है वो जून से सितंबर के बीच में रहता है। ठीक है, जून से सितंबर के बीच में। तो इस बार जो आपकी 2025 की रिपोर्ट है उसके अनुसार जो है, एक तो अपने कौन सा मानसून आता है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून आता है। ये अपने को ध्यान रखना है, कौन सा, दक्षिण पश्चिम मानसून। और दक्षिण पश्चिम जो मानसून है आपका, इससे जो है राजस्थान में एक औसत वर्षा होती है। वो कितनी होती है औसत वर्षा? ये होती है 43.56 सेंटीमीटर। अगर मिलीमीटर की बात करें तो ये हो जाएगी आपके 435.6 मिलीमीटर। ठीक है, क्योंकि 10 मिलीमीटर एक सेंटीमीटर बनाते हैं। तो औसत जो वार्षिक वर्षा अपनी राजस्थान में मानसून सीजन में वो होती है 43.56 सेंटीमीटर। लेकिन 2025 में जो मानसून है, 2025 मानसून की अगर अपन बात करें, और मानसून को अपन जो है जून से सितंबर के अंदर बांटते हैं, तो इसमें जो है औसत से बहुत अधिक बारिश हुई है। और लगभग जो है अगर हम सेंटीमीटर में बात करें तो 71.52 सेंटीमीटर, और एमएम में बात करें तो 715.2 एमएम बारिश इस बार 2025 मानसून में रिकॉर्ड की गई है। जो आपकी पिछली जो आपकी औसत वार्षिक वर्षा होती है, ठीक है, आज तक की, उससे 64% अधिक है। कितनी है? 64% अधिक बारिश हुई है। तो एक ये ध्यान रखना है। फिर अपन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और जो आपकी 1901 से अगर 2025 तक की बात करें, यानी 125 साल के मानसून की बात करें, तो ये दूसरी, कौन सी, दूसरी सर्वाधिक बारिश हुई है आज तक 2025 में। दूसरी सर्वाधिक बारिश या वर्षा। ठीक है, पहले जो है अधिकतम कब हुई थी, तो 1917 में हुई थी, पिछले 125 साल की अधिकतम। और ये कितनी रिकॉर्ड की गई थी, तो ये रिकॉर्ड की गई थी आपकी 84.42 सेंटीमीटर। यानी कि पिछले 125 साल में 1917 में अधिकतम बारिश हुई थी, वो हुई थी आपकी 84.42, और उसके बाद में 2025 में हुई है। पिछले 2 साल से आप खुद भी देख रहे होंगे, 24 और 25 दोनों मानसून में अच्छी बारिश हुई है। हालांकि 24 में थोड़ी जो है लिमिटेड जो जिले थे राजस्थान के, कुछ ही जिलों में ज्यादा हुई थी, लेकिन 25 में जो है फुल बारिश हुई है। और इससे आप ये भी ध्यान रख सकते हो कि हमारे चूरू जिले में जो है आज तक कभी बारिश की छुट्टी नहीं हुई थी, और पहली बार जो है स्कूलों की बारिश के कारण छुट्टी हुई थी। तो आप खुद सोच सकते हो कि जो है कितनी ज्यादा बारिश हुई थी। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले सर्वाधिक बारिश वाले जिले कौन से हैं, सर्वाधिक जो है वर्षा वाले जिले। 2025 की बात हो रही है, वरना आप झालावाड़ की तरफ जाओगे मुझे पता है। तो सर्वाधिक वर्षा वाले जिले कब है? 2025 मानसून के दौरान। 2025 मानसून के दौरान सर्वाधिक जो है वर्षा वाले जिलों की बात करें, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि मिक्स ना हो सब। तो सबसे ज्यादा बारिश जो हुई है वो 12 जिले में हुई है। कहां पर है? 12 में। और ये हुई है आपकी 159 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 नंबर आता है आपका सवाई माधोपुर का। किसका? सवाई माधोपुर। और सवाई माधोपुर में 133 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। ठीक, 3 नंबर आपका आता है बूंदी। ठीक है, और 4 नंबर कोटा। ये 4 जिले आपको याद रखने हैं, और पहले 2 की आपको बारिश भी याद रखनी है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन यहां से आ चुके हैं, तो हो सकता है थोड़ा और डीप चला जाए। तो 12 में 159 और सवाई माधोपुर 2 नंबर पर 133 सेंटीमीटर बारिश के साथ। ठीक है, फिर जो आपका आता है वो है सबसे कम बारिश वाले। कौन से? सबसे कम बारिश वाले जिले, सबसे कम वर्षा वाले जिले किसके अनुसार? 2025 मानसून के अनुसार। ठीक है, सबसे पहला जो है वो ध्यान रखना है, कौन हो सकता है आपको पता ही है, जैसलमेर। लेकिन एक चीज और ध्यान रख लेना, जैसलमेर में पूरे राजस्थान में सबसे कम बारिश हुई है, लेकिन जो जैसलमेर की औसत वर्षा होती है ना, उससे ज्यादा हुई है यहाँ पर। मतलब जितनी होनी थी उससे तो ज्यादा हुई है, लेकिन राजस्थान में सबसे कम हुई है। 2 नंबर पर आता है आपका बीकानेर, और 3 नंबर पर है बाड़मेर। 3 पर है बाड़मेर, 1 मिनट, बाड़मेर। ये जो है सबसे कम बारिश वाले जो है जिले हैं 2025 मानसून के अनुसार। अब जो है मानसून कब आया कब गया वो भी देख लेते हैं थोड़ा। सबसे पहले मानसून का प्रवेश देखते हैं कि मानसून ने जो है राजस्थान में प्रवेश कब किया। तो मानसून का जो है मानसून का प्रवेश, तो मानसून का प्रवेश जो राजस्थान में हुआ वो हुआ 18 जून को। कब हुआ?
18 जून को हुआ, जो एक निर्धारित जो तिथि है उसके अनुसार है, निर्धारित तिथि। इसी को जो है मान के चलते हैं कि मानसून जो है राजस्थान में प्रवेश करता है। फिर अपन बात कर लेते हैं कि जो है मानसून का प्रसार कब हुआ। मानसून का प्रसार, मानसून का प्रसार, प्रसार का मतलब है कि पूरे के पूरे राज्य में मानसून जो है कब पहुंच चुका था, तो ये आपका 29 जून को पहुंच चुका था। ठीक है, सामान्यतः ये कब पहुंचता है, निर्धारित तिथि क्या है इसकी, तो वो 8 जुलाई है। निर्धारित तिथि जो है वो है आपकी 8 जुलाई, यानी कि 8 जुलाई को पूरे राजस्थान में मानसून पहुंच जाता है, लेकिन इस बार 29 जून को ही पहुंच गया। मतलब आपके सामान्य से 9 दिन पहले, सामान्य से 9 दिन पूर्व। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है। फिर अपन आगे बढ़े कि मानसून वापस कब लौटना शुरू हुआ। तो सबसे पहले बात करें मानसून का प्रतिवर्तन कह सकते हैं, प्रत्यावर्तन कह सकते हैं, मानसून का प्रतिवर्तन। ठीक है, वापस कब लौटना स्टार्ट किया मानसून, उसकी अगर बात करें अपन, तो सबसे पहले जो मानसून है वो 14 सितंबर 2025 से, ठीक है, तो 14 सितंबर से जो है पश्चिमी राजस्थान से प्रतिवर्तन स्टार्ट हो गया था। पश्चिमी राजस्थान से प्रतिवर्तन शुरू, राजस्थान से प्रतिवर्तन शुरू हो चुका था, प्रतिवर्तन शुरू। ठीक है, और आपका 25 सितंबर को जो है ये पूरे राजस्थान से प्रतिवर्तन कर चुका था, पूरे राजस्थान से प्रतिवर्तन, पूरे राजस्थान से प्रतिवर्तन। ठीक है, और सामान्यतः जो है 30 सितंबर को प्रतिवर्तन होता है, 30 सितंबर को प्रतिवर्तन होता है। ठीक है, ये 25 और 26 दोनों में जो है चलते हैं, कई जगह 26 भी दी हुई है, तो ये थोड़ा सा क्लियर कर लेना आप, 26 सितंबर या 25 सितंबर। ठीक है, 30 सितंबर को जो है क्या होता है, सामान्य निर्धारित तिथि है, सामान्य निर्धारित तिथि, यानी कि लगभग 4 से 5 दिन कम निर्धारित तिथि। और सामान्य निर्धारित जो तिथि आपकी 30 सितंबर, तो इसका मतलब जो है मानसून जो है वो 4 दिन जो है पहले प्रतिवर्तन कर चुका, 4 दिन पहले प्रतिवर्तन, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब थोड़ा सा अपन देख लेते हैं महीनों के हिसाब से कि कौन से महीने में जो है कितनी बारिश हुई, सर्वाधिक कब हुई, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, 1 मिनट छोटा कर लेते हैं थोड़े इसको। सबसे पहले अपन बात करते हैं जून की, क्योंकि जून से मानसून शुरू होता है। फिर बात करेंगे अपन जुलाई की, किसकी, जुलाई की। ठीक है, फिर बात करेंगे अगस्त की, और फिर बात करेंगे अपन सितंबर की। ठीक है, सितंबर। जून में एलपीए, सबसे पहले एलपीए मैं बता देता हूं। एलपीए होता है लॉन्ग पीरियड जो है औसत या एवरेज। ठीक है, लॉन्ग पीरियड एवरेज, जिसको अपन हिंदी में दीर्घावधि औसत कहते हैं। तो जून में 133% बारिश हुई। ठीक है, और आज तक के इतिहास में जो है, इतिहास का दूसरा सबसे जो है ना, दूसरा सबसे ज्यादा बारिश है जून में, दूसरी सबसे ज्यादा वर्षा। ठीक है, सबसे ज्यादा वर्षा आज तक के इतिहास की 133%, क्योंकि अपने सामान्य जून में बारिश होती नहीं है, लेकिन जून में इस बार बहुत बारिश हुई थी। ठीक है, फिर अगर अपन बात करें जुलाई की, तो जुलाई में हुई थी आपकी 78%। ठीक है, और जुलाई जो है सबसे कम बारिश हुई थी इस बार, सबसे कम वर्षा जुलाई में ही हुई थी। ठीक है, अगस्त की बात करें तो एलपीए, ये एलपीए है। ठीक है, लॉन्ग पीरियड जो है एवरेज आपका। फिर अगर अगस्त की बात करें तो अगस्त में जो है आपकी 118% एलपीए, और बात करें सितंबर की तो 182%, यानी कि जाता हुआ मानसून खतरनाक बारिश करके गया था, और सबसे अधिक वर्षा यहीं हुई थी, सबसे अधिक वर्षा किसमें, सितंबर में। तो ये आपकी एक छोटी सी क्लास थी, यहां से क्वेश्चन आजकल आता है, आपको ध्यान रखना है। और अपनी जो एक बात बता दूं, जितनी भी क्लासेस है उनकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप पर मिलती है आपको, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा अपना ऐप है जिसका नाम है परफेक्ट मॉक। क्या नाम है, परफेक्ट मॉक। ठीक है, स्पेलिंग आप देख सकते हो, ये आप प्ले स्टोर से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो, वरना इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस पर आपको अभी जो है, अगर आप करंट की तैयारी कर रहे हैं तो 49 रुपए में आपको 2nd ग्रेड करंट के टेस्ट मिल रहे हैं। ठीक है, डेमो टेस्ट फ्री दिए हुए हैं, डेमो टेस्ट फ्री हैं,
और हर स्पोर्ट्स में अलग से, इकोनॉमी के अलग से, आर्थिक समीक्षा, बजट, सबके अलग अलग टेस्ट दिए हुए हैं। तो आप जरूर जो है एक बार मेरे कहने पर परफेक्ट मॉक जो जीवा स्टडी का ऐप है उसको जाकर विजिट करें और डेमो टेस्ट जरूर देकर देखें। बाकी अपन जो है एकदम अच्छे से देख चुके हैं मानसून रिपोर्ट को, और इतनी ही मानसून रिपोर्ट है, ज्यादा नहीं है, अपने को ध्यान रखना है बस। ये थोड़ी डेट, क्योंकि अब थोड़ा और डीप जा सकते हैं, एक दो क्वेश्चन यहाँ से आ चुके हैं एग्जाम में, तो थोड़ा और डीप जाने के चांस हैं। तो थोड़ा ये कितने औसत होती है, कितनी इस बार हुई है, कितना % अधिक है, ठीक है। और ये जो है 1917 में 84.42 सेंटीमीटर अधिकतम वर्षा हुई थी पिछले 125 साल की, तो ये ध्यान रखना आपको। बाकी उम्मीद आपको समझ में आएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और कलाम का जो माइनर रेट है उसमें जो काम के क्वेश्चन है अपने कृषि उद्योग, जो कृषि आपके वृद्धि और विकास है, वो मैं अभी करवा दूंगा आपको आज या कल। तब तक आप चैनल पर बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बने रहे जीवा स्टडी के साथ।